आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यह रहता है, क्या परमेश्वर का अस्तित्व है? क्या परमेश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण है? आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको वचन से और बाहरी बातों से और बाहरी सबूतों से बताएंगे कि परमेश्वर का अस्तित्व सच में इस दुनिया में है और उसका प्रमाण देंगे। परमेश्वर का अस्तित्व प्रमाणित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। बाइबल भी यह कहती है कि हमें विश्वास के द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय आयत 6 में, यदि परमेश्वर की इच्छा थी तो वह बस यूं ही प्रकट हो जाता और सारे संसार को प्रमाणित कर देता कि उसका अस्तित्व है। परंतु यदि वह ऐसा करता तो फिर विश्वास की कोई आवश्यकता न रहती। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यूहन्ना उसका 20 अध्याय आयत 29 में। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण ही नहीं है। बाइबल घोषणा करती है कि आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। भजन संहिता उसका 19 अध्याय आयत 1 से 4 में, तारों की ओर देखकर इस ब्रह्मांड की विशालता को समझते हुए, प्रकृति के आश्चर्यों पर ध्यान देते हुए, सूर्यास्त की सुंदरता को देखते हुए, यह सारी वस्तुएं एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर संकेत करती है। यदि यह काफी नहीं तो हमारे स्वयं के हृदयों में भी परमेश्वर के लिए एक प्रमाण है। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय आयत 11 हमें कहता है कि उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हमारे अपने अंदर की गहराइयों में ऐसी कोई पहचान है कि इस जीवन से परे भी कुछ है और इस संसार से परे भी कोई है। हम इस ज्ञान को बौद्धिक रूप से ठुठला सकते हैं, परंतु हम में और हमारे चारों ओर परमेश्वर की उपस्थिति फिर भी स्पष्ट रूप से बनी हुई है। इन सब के बाद भी बाइबल हमें चेतावनी देती है कि कुछ लोग फिर भी परमेश्वर के अस्तित्व के होने को अस्वीकार करेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। भजन संहिता उसका 14 अध्याय आयत 1 में। क्योंकि अब तक के इतिहास में सभी संस्कृतियों में, सभी सभ्यताओं में, सभी महाद्वीपों में अधिकांश लोगों का बहुमत किसी प्रकार से परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। बाइबल हमें बतलाती है कि लोग परमेश्वर के स्पष्ट तथा अस्वीकार न किए जाने वाले ज्ञान को अस्वीकार कर देंगे और इसके बावजूद एक झूठ पर विश्वास करेंगे। रोमियो उसका 1 अध्याय आयत 25 घोषणा करती है कि उन्होंने परमेश्वर को सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। बाइबल यह भी घोषणा करती है कि परमेश्वर पर विश्वास न करने के लिए लोगों के पास किसी तरह का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों को द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। रोमियो उसका 1 अध्याय आयत 20 में, लोग परमेश्वर के अस्तित्व के दावे को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। सच्चा कारण यह है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर है, तो उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वह परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार है और उन्हें परमेश्वर से क्षमा की आवश्यकता है। रोमियो उसका 3 अध्याय आयत 13 में और 6 अध्याय आयत 23 में। यदि परमेश्वर का अस्तित्व है
तो फिर हम उसके प्रति, अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह हैं। अगर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो फिर हम जो चाहे वह इस बात की परवाह न करते हुए कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए ही उन लोगों में से बहुत से जो परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार कर देते हैं, प्राकृतिक विकासवाद के सिद्धांत में शक्ति के साथ विश्वास करते हुए चिपके रहते हैं। यह उन्हें एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर में विश्वास करने के बदले में एक विकल्प देता है। परमेश्वर है और आखिरकार सब जानते हैं कि परमेश्वर है। पूर्ण तथ्य यह है कि कुछ लोग उसके अस्तित्व को असिद्ध करने का इतना ज़्यादा प्रयास करते हैं कि यह स्वयं में उसके अस्तित्व के होने के प्रति एक दलील बन जाती है। हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है? मसीह विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि हम प्रतिदिन उससे बात करते हैं। हम उसे ऊंची आवाज़ में हमसे बोलते हुए नहीं सुनते हैं, परंतु हमें उसकी उपस्थिति का बोध होता है। हम उसकी अगुवाई महसूस करते हैं। हम उसके प्रेम को जानते हैं। हम उसके अनुग्रह के अभिलाषी होते हैं। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है कि जिनकी व्याख्या परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर ने हमें बहुत ही अधिक आश्चर्यजनक रूप में बचाया है और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया है कि हम उसके अस्तित्व को पहचानने और उसकी स्तुति करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी दलील अपने आप में किसी को भी प्रेरित नहीं कर सकती जो इस बात को पहचानने से इनकार करते हैं, जो कि पहली से इतनी स्पष्ट है। अंत में परमेश्वर का अस्तित्व विश्वास के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इब्रानियों उसका 11 अध्याय आयत 6। परमेश्वर पर विश्वास अंधेरे में अंधी उड़ान नहीं है। यह एक अच्छी तरह से रोशन कमरे में सुरक्षित कदम है, जहां पहले से ही अधिकांश लोगों का बहुमत खड़ा हुआ है। परमेश्वर सच में सच्चा है और महान है, और परमेश्वर फिर से प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए इस दुनिया में आने वाले हैं। और जब वो आएंगे तब हर एक आँख और हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी और परमेश्वर को मानेगी, और हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में।